Today we read chapter first, more about plants. Part third, page number 8. The topic is reproduction through body parts. Many plants reproduce from stems, leaves और roots. बहुत सारे पौधे जो होते हैं वो स्टेम मीन्स तना, लीव्स पत्तियाँ और रूट्स जड़ों से भी प्रजनन करते हैं। फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, तने के द्वारा प्रजनन। न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम बड्स प्रेजेंट ऑन स्टेम। प्लांट्स में जो स्टेम पर बड पाई जाती है उससे भी नए पौधे निकलते हैं। जो स्टेम पर बड्स होती हैं छोटी छोटी, उन से भी न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। इन सम केसेस कटिंग ऑफ स्टेम्स आर टेकन फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स दैट हैव बड्स ऑन देम। हम पेरेंट प्लांट से स्टेम का ऐसा पार्ट कट करते हैं जिसमें बड्स होती हैं एंड न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बड्स, और इन्हीं बड्स से फिर न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स सच एज रोज, बोगनविलिया, हिबिस्कस एंड शुगर केन आर ग्रोन दिस वे। इस तरीके से कुछ पौधे लगाए जाते हैं जैसे कि रोज़, बोगनविलिया, हिबिस्कस, शुगर केन। इन सभी के स्टेम की कटिंग लगाई जाती है, जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है कैसे स्टेम कट किया जाता है और फिर उस कटिंग को लगा दिया जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 9, पोटैटो इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है दैट हैज़ बड्स नोन एज आइज, जिसमें बड्स पाई जाती हैं और उनकी बड्स को आइज कहते हैं। दीज बड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये बड्स नए पौधों को जन्म देती हैं, इनसे नए पौधे ग्रो करते हैं। अनियन, जिंजर टू ग्रो फ्रॉम द स्टेम। अनियन और जिंजर भी स्टेम से ही ग्रो करते हैं। इनमें स्टेम से ही रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, पत्तियों के द्वारा प्रजनन। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर लीव्स। कुछ पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा प्रजनन करते हैं। द लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम आर थिक एंड फ्लैशी। ब्रायोफिलम की लीव्स जो होती है वो मोटी और मांसल होती है एंड ऑल्सो हैव मैनी बड्स अलॉन्ग देयर एड्स, और उसके किनारों पर कई सारी बड्स होती हैं जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बड्स, और इन्हीं बड्स से नए पौधे जन्म लेते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, जड़ों के द्वारा प्रजनन। स्वीट पोटैटो एंड कैरेट आर रूट्स दैट स्टोर फूड। स्वीट पोटैटो और कैरेट ये रूट्स से रिप्रोड्यूस होते हैं। रूट्स के थ्रू इनमें प्रजनन होता है और ये फूड को स्टोर करके रखते हैं। व्हेन रीप्लांटेड, जब इन्हें लगाया जाता है, दीज रूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, तब इनकी रूट्स जो होती हैं वो न्यू प्लांट को ग्रो करती हैं। Let us understand through an activity which shows that carrot can reproduce from roots. आपको एक एक्टिविटी के थ्रू यह बताया जा रहा है कि जो कैरेट होती है वो रूट्स के थ्रू कैसे रिप्रोड्यूस होती है। कट ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ अ कैरेट दैट हैज़ लीव्स। आप कैरेट के उस पोर्शन को कट करिए जिसमें लीव्स हो। प्लेस इट इन अ सॉलो डिश विद द बॉटम पार्ट फेसिंग डाउनवर्ड्स, और एक खाली डिश में, कांच की कटोरी में आप उस पार्ट को नीचे की तरफ फेस करके तली की तरफ रख दीजिए जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। पोर वाटर इनटू द डिश सच दैट हाफ ऑफ द कैरेट इज डिप्ड इन वाटर, और फिर उस डिश में इतना पानी भर दीजिए कि कैरेट का हाफ पार्ट डूबा रहे। कीप दिस डिश
in a place where it will receive adequate amount of sunlight. फिर आप उस कांच के बाउल को, कांच की कटोरी को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूरज का प्रकाश आ रहा हो। ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे यू विल सी सम न्यू लीव्स वुड हैव ग्रोन फ्रॉम द कैरेट टॉप। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि कैरेट की टॉप से, ऊपरी सिरे से नई पत्तियां निकल रही हैं। इससे ये शो होता है कि कैरेट में रिप्रोडक्शन रूट्स के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है? यू नो दैट सर्टेन प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड सीड। आपको पता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ना तो फ्लावरिंग होती है, ना उसमें फूल होते हैं, ना बीज होते हैं। हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? तो फिर वो कैसे प्रजनन करते होंगे? सम ऑफ देम हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। इनमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। इनमें स्पोर्स के द्वारा प्रजनन होता है। इफ़ यू लुक एट द अंडर साइड ऑफ अ फर्न लीफ यू विल सी मैनी डार्क कलर्ड डॉट्स। यदि आप फर्न की लीफ को अंदर की तरफ से देखेंगे तो आप उसमें कई सारे डार्क कलर के डॉट्स देखेंगे। These are called सूरी। इन्हें हम सूरी कहते हैं। The spores are produced in the सूरी, और इसी सूरी से स्पोर्स रिप्रोड्यूस होते हैं। फंगी such as bread, mold and mushrooms also reproduce by spores। कुछ फंगी जैसे कि ब्रेड और ब्रेड मोल्ड या मशरूम, ये सभी स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। पेज नंबर 10 देखिए, पेज नंबर 11 क्रॉप्स। क्रॉप्स आर प्लांट्स दैट वी कल्टिवेट इन लार्ज क्वांटिटीज़। फसलें ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम अधिक मात्रा में जिनकी पैदावार करते हैं। दे प्रोड्यूस अस फूड एंड रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस मैनी अदर थिंग्स सच एज क्लॉथ, मेडिसिन एंड टिम्बर। ये हमें भोजन और कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं जिससे हम कई सारी वस्तुएं बना सकते हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े, दवाइयाँ और लकड़ी। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लांट्स फॉर फूड एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। भोजन और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पौधों की अधिक से अधिक मात्रा को उगाने का प्रयास करना ही खेती या एग्रीकल्चर कहलाता है, कृषि कहलाता है। राइस इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन आवर कंट्री। हमारे देश की सबसे प्रमुख कृषि फसल है चावल की फसल। काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप के प्रकार बताए गए हैं आपको। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ये विभिन्न प्रकार की होती है। फूड क्रॉप, फूड क्रॉप में आता है मेज़, मक्का, राइस, चावल, पल्सेस, दालें, शुगर केन, गन्ना एंड व्हीट, गेहूँ। नेक्स्ट पेज नंबर 12 फाइबर क्रॉप्स, रेशेदार फसलें जिसमें कॉटन, जूट, फ्लैक्स और हेम्प आता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स भी दी गई हैं जैसे कनोला, जैट्रोफा, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड सोयाबीन। ये सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप हैं, इनसे ऑयल निकाला जाता है। इन इंडिया क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द मानसून सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। हमारे भारत देश में ऐसी फसल जो मानसून सीज़न में उगाई जाती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। राइस, ज्वार, बाजरा, जूट, हेम्प, पीनट, मेज़ एंड पल्सेस आर खरीफ क्रॉप्स। ये सारी
खरीफ की फसलें हैं। वेजिटेबल्स सच एज स्पंज, ब्रिंजल, टमाटो, अनियन, pumpkin, garlic and gourd grow well in the मानसून सीजन। ये सारी सब्जियां मानसून सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। पीच, लीची, मैंगो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, प्लम एंड एप्रिकॉट आर सम फ्रूट्स दैट ग्रो बेस्ट इन मानसून। ये सारे फल जो कि मानसून सीज़न में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। ऐसी फसलें जो ठंड के मौसम में उगाई जाती है उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। वीट एंड ग्राम आर रबी क्रॉप्स। वीट और ग्राम रबी क्रॉप्स हैं। रेडिश, टर्निप, कैरेट, पीज, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड बीन्स आर सम वेजिटेबल्स दैट ग्रो वेल इन विंटर। ये सारी सब्जियां सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड पोमीग्रेनेट्स आर फ्रूट्स दैट आर जनरली ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये अधिकतर विंटर सीजन में ही, सर्दियों के मौसम में ही उगाए जाते हैं। रिमेंबर देखिए, हेयर इज़ अ ट्रिक फॉर यू टू रिमेंबर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। आपको खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल लर्न करने के लिए एक ट्रिक दी गई है जिसके थ्रू आप उसे लर्न करके रख सकते हैं। लाइक मैनी खरीफ क्रॉप्स एंड विद ई इन देयर नेम्स लाइक राइस, मेज, सुगर केन, पल्स एंड जूट। आपको अधिकतर खरीफ क्रॉप्स का जो एंड लेटर होगा वो ई पर फिनिश होगा। ओके, जैसे राइस, मेज, शुगर केन, पल्स, जूट, ये सारी स्पेलिंग्स ई पर फिनिश हो रही हैं। फॉर अदर्स यूज JCBG, इट मीन्स जस्ट कॉल बिग गूज। आपको लर्न करने का एक और तरीका है JCBG, इट मीन्स just call big goose। J for jar, C for cotton, B for bajra and G for groundnut। Okay, now we read wonder box। A hybrid plant is specially created by the scientist in laboratory। जो शंकर पौधे होते हैं वो प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। It has special features and advantages। इनके प्रमुख गुण और लाभ होते हैं। हाइब्रिड कॉर्न इज़ वन सच एग्जाम्पल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाइब्रिड कॉर्न। इट ग्रोज फास्टर एंड रिक्वायर्स लेस एक्सपेंस। यह बहुत कम खर्चे में और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। हेल्दी क्रॉप्स need proper care so that they can produce a better yield and more nutritional value। जो फसलें होती हैं उनको उचित मात्रा में सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। Here are some tips for growing healthy crops। यदि हमें फसलों को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ फसलें उगाना है, तो हमें उसके लिए कुछ टिप्स को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम अच्छी किस्म की फसलों को उगा सकते हैं जो पौष्टिक हों। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। आपको पता है कि विभिन्न प्रकार की फसलों को भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस ग्रोज वेल इन वेट क्ले सॉइल। जो चावल होता है, चावल की फसल को सूखी और गीली और चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। बट ग्राउंडनट नीड्स पूरा सैंडी सॉइल। लेकिन जो ग्राउंडनट मूंगफली होती है उसे बालुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। Therefore, farmers decide the type of crop to be grown after evaluating the soil in their field। तब किसान ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी फसल उगानी है और जिस फसल को उगानी है उसी के हिसाब से हमें मिट्टी भी रखनी पड़ेगी।